का नंबर, नाम, सारा डिटेल, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ नोट किया गया ताकि आगे जांच की प्रक्रिया होगी। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये तो जांच का विषय है, आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो हम कैसे मान लेंगे, वो तो जांच का विषय है। तो हम लोग इस पर बैठेंगे मंडे को और इसको जांच करवाएंगे। जांच के बाद ही जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा देखिए, कल जब पीसी हो रहा था उस समय वहाँ पर प्रशांत कुमार ने कहा कि ये कंप्यूटर एरर की वजह से जो इल्ज़ाम लगाए गए कि 20 में से 14-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो एक ही सेट से रिपीट हुए थे, वो ये कंप्यूटर एरर है और कई सारे एग्जाम में ऐसे हो सकते हैं। कई सारे मीडिया कर्मी को उन्होंने कहा कि आप भी परीक्षार्थी रहे, आप शिक्षक हैं, क्या इस बात को आपने रखा? उन्होंने माना इस बात को कि ये गलती मुझे लगता है प्रशांत सर ने डिटेल नहीं देखा है। वो उनको अपनी प्रक्रिया पे विश्वास है, वो जो चीज़ें SOP लेके गए हैं उस पर विश्वास है, लेकिन जब वो हमारे एविडेंस देखेंगे, जो हम डिटेल दिए हैं कि संयोग हो सकता है कि कोई 10 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, 5 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, लेकिन रीजनिंग का प्रश्न 22 तारीख का 20 में से 16 प्रश्न एक जगह से उठाना, मैथ्स का प्रश्न जो है एक सेट से ही 16 प्रश्न उठाना, कंप्यूटर का प्रश्न वो भी एक जगह से उठाना कई प्रश्न, ठीक है। 21 तारीख में भी रीजनिंग कॉपी पेस्ट करना, इतना सारा संयोग नहीं हो सकता है, हर कोई जानता है इस चीज़। तो मुझे उम्मीद है सर से कि ये पूरी चीज़ों को वो एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा संयोग नहीं हो सकता, ये साजिश ही है। दूसरी तरफ एक बात है कि एक पॉलिटिकल सवाल है ये कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपने देखा कि सोशल हैंडल्स में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर ने लिखा कि शिक्षक इसकी अगुवाई कर रहे हैं और शिक्षक की अगुवाई करने से ये इफेक्ट हो रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के लगाए गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं या ये हास्यास्पद है? ये हास्यास्पद है क्योंकि राजनीतिक लोगों का काम होता है अपने आकाओं का वाहवाही करना, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वो ये करते हैं सोशल मीडिया में। तो ये मजाक है, सब लोग समझते हैं, सब लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट हम लोग को जानते हैं, और वो लोग जानते हैं कि हर समय खड़े रहते हैं, गलत जहाँ भी होता है वहाँ भी खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी अंतिम के 2 साल में सोनी कुमारी केस के कारण कई सारे परीक्षाओं में देरी हुई, रिजल्ट नहीं आ रहे, पंचायत सचिव का रिजल्ट नहीं आ रहा था। उस समय पे हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाई। ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार आवाज़ उठा रहे हैं, पहले भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल को चेक करके देख सकते हैं, रघुवर दास सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाए। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, उस पर ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक हैंडल से अगर ये सब किया जाता है तो उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी लोकतंत्र में अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसके पास जाता है? विपक्ष के पास इंसान जाता है, तो विपक्ष को भी ज्ञापन सौंपे। विपक्ष भी तो लोकतंत्र का एक अंग है ना, तो हम लोग विपक्ष को भी साथ में लिए हैं। अगर हेमंत सोरेन विपक्ष में रहते तो उनके पास भी हम लोग जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई समझता है। अच्छा, आगे आप लोगों ने कहा कि हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, उसको लेकर के क्या अभी निर्णय हुआ है? कोर्ट का निर्णय पहले से फाइनल हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग का JSSC पे भरोसा इतने दिन की प्रक्रिया में बहुत उठ चुका है, ठीक है। अगर ये लाख बार भी बोल देंगे तब भी हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो तो होगी ही, और उसके लिए हम लोगों ने कल ही वकील से बात कर ली है और हम लोग सुबह से ही उसमें लगेंगे, कोर्ट केस भी फाइल करेंगे। अगर JSSC की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा अंतिम रास्ता तो कोर्ट ही है ना, कोर्ट में तो न्याय मिलेगा ही। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हम लोग केस फाइल करेंगे, सारे एविडेंस वहाँ पे देंगे, और अगर यहाँ से नीपापोती की भी जाती है, कोर्ट तो नीपापोती नहीं करेगी, कोर्ट न्याय देगी। सर, पढ़ाने के साथ साथ आपको आज हमने देखा कि आप सुबह से, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्टूडेंट काफ़ी जगह जगह से आए होंगे और उसके बावजूद आप अंदर जाते हैं, यहाँ पर उस समूह को डील करना, एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट को, एक एक अभ्यर्थी को समझाना, उसके बाद अंदर लेके जाना। आपको लगता है कि पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें जो सरकार के अंग का काम है, ये करना कि हम लोग 4 दिन से लगे थे, लेकिन कोई थकावट नहीं। बच्चों का प्यार है कि हम लोग को इस लायक समझते हैं, अपने साथ खड़े। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उम्मीद करते हैं, जब हम लोग मेहनत करते हैं तो उम्मीद करते हैं उनका रिजल्ट, और जब बच्चों का रिजल्ट नहीं होगा, वो मेहनती हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनका रिजल्ट होना चाहिए, और वैसे बच्चों का अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हम खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा?
हम लोग को तो खड़ा होना ही होगा। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो भाई, हम लोग को तो खड़ा होना होगा। हम लोग उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है और सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की खराबी की वजह से अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को इसमें खड़ा होना चाहिए। शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम बच्चों के साथ खड़ा होना भी है।